सोचो आपके पास 10,000 रुपये हैं और आप डिसाइड करते हो कि आज से क्रिप्टो इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सा कॉइन खरीदोगे? बिटकॉइन, इथीरियम या कोई ऐसा कॉइन जो किसी यूट्यूबर ने बताया है? यहीं पर मोस्ट बिगिनर्स पहली मिस्टेक कर देते हैं। एक ही कॉइन में सारा पैसा डाल देना या बिना सोचे समझे 20-30 कॉइन्स खरीद लेना। आज की वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि क्रिप्टो पोर्टफोलियो होता क्या है, क्यों ज़रूरी है और कैसे एक स्मार्ट इन्वेस्टर सोचता है। चलिए शुरू करते हैं। क्रिप्टो मार्केट बहुत एक्साइटिंग है। हर दिन कोई ना कोई कॉइन ट्रेंड कर रहा होता है। सोशल मीडिया पर हर दूसरा इंसान बोलता है ये कॉइन 10x जाएगा, ये कॉइन मिस मत करना, और बिगिनर्स इसी एक्साइटिंग में हर ट्रेंडिंग कॉइन खरीदना शुरू कर देते हैं। तो रिजल्ट क्या मिलता है? कुछ कॉइन्स प्रॉफिट देते हैं लेकिन बाकी पोर्टफोलियो को नीचे खींच देते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ एक ही कॉइन पर ट्रस्ट करते हैं और अगर उस कॉइन की परफॉर्मेंस खराब हो गई तो पूरा इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट हो सकता है। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है क्रिप्टो पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो को समझना बहुत ईजी है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन आप क्रिकेट टीम बना रहे हो। अगर टीम में सिर्फ बैट्समैन होंगे तो मैच जीतना बहुत मुश्किल होगा। बॉलर भी तो चाहिए, ऑलराउंडर भी चाहिए और विकेट कीपर भी चाहिए। हर प्लेयर का अलग रोल होता है। बिल्कुल वैसे ही क्रिप्टो पोर्टफोलियो में भी अलग टाइप के एसेट्स अलग रोल प्ले करते हैं। इसी अप्रोच को डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, सारे एग्स एक बास्केट में मत रखो। अगर एक बास्केट गिर भी जाए तो सारे एग्स एक साथ नहीं टूटेंगे। यही डाइवर्सिफिकेशन का बेसिक आइडिया है। अब क्वेश्चन आता है, एक पोर्टफोलियो में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला पार्ट, फाउंडेशन। ये पोर्टफोलियो का बेस होता है। यहाँ एस्टैब्लिश क्रिप्टो एसेट्स होते हैं जो मार्केट में काफ़ी टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेकेंड, ग्रोथ सेक्शन। यहाँ ऐसे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिनके फ्यूचर में ग्रो करने का पोटेंशियल है। रिस्क फाउंडेशन से ज़्यादा होता है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा हो सकती है। थर्ड, हाई रिस्क सेक्शन। यहाँ रिटर्न्स बहुत बड़े हो सकते हैं लेकिन लॉसेस भी उतने ही बड़े हो सकते हैं, इसलिए इस कैटेगरी को समझना ज़रूरी है। और लास्ट, कैश या स्टेबल फंड्स। अगर मार्केट अचानक गिर जाए तो पैनिक करने के बजाय अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लिया जा सकता है। हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचता, वो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी रेडी रहता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की। मिस्टेक नंबर 1, फोमो। सब लोग खरीद रहे हैं इसलिए मैं भी खरीद लेता हूँ, ये डेंजरस हैबिट है। मिस्टेक नंबर 2, सिर्फ इन्फ्लुएंसर या टेलीग्राम कॉल्स देखकर इन्वेस्ट करना। हमेशा खुद रिसर्च करना ज़रूरी है। मिस्टेक नंबर 3, पोर्टफोलियो को कभी रिव्यू ही नहीं करना। मार्केट चेंज होता रहता है, इसलिए टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो को देखना भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट मिस्टेक, रिस्क को इग्नोर करना। क्रिप्टो में प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है लेकिन कैपिटल बचाना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सक्सेसफुल क्रिप्टो पोर्टफोलियो का मतलब ये नहीं कि आप हर कॉइन का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लो। रियल सक्सेस आती है रिस्क मैनेज करने से, डिसिप्लिन से और पेशेंस से। याद रखिए, क्रिप्टो इन्वेस्टिंग रेस नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। अगर आपने आज पोर्टफोलियो का कंसेप्ट समझ लिया तो शायद आप फ्यूचर में बहुत से कॉमन मिस्टेक से बच सकते हो। और अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना अगला टॉपिक किस पर चाहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।